हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपके पास कुछ प्रश्न आए हैं? जी प्रभु जी। प्रश्न है प्रभु जी। प्रगट भगवान और प्रगट गुरु की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये बहुत अद्भुत है। देखो, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि देखो, प्रगट यानी सामने होना चाहिए ना। जी प्रभु जी। मुझे ये बात बताओ, प्रगट पानी और प्रगट खाना, उसकी क्या आवश्यकता है? प्रभु अगर जी आवश्यकता है। सुनो, प्रगट पानी और प्रगट खाना, उसकी क्या आवश्यकता है? उसका तो फोटो भी नहीं चलता क्या? पेंटिंग नहीं चलेगा क्या उसका? एक एप्पल, उसका जो है मूर्ति बना लो एप्पल की, है ना, यानी उसको पत्थर में ऐसा गढ़ दो कि एप्पल जैसा ही लगे, और उसके ऊपर कलर भी वैसा ही कर दो, तो क्या उससे पेट भरेगा? लीलाधर भाई जी, पेट भरेगा क्या, बताओ? नहीं प्रभु जी। तो प्रगट चाहिए ना खाना, एप्पल प्रगट चाहिए। अगर भूख लगी है तो खाना प्रगट चाहिए, प्यास लगी है तो पानी प्रगट चाहिए, फोटो वाला नहीं। रात का अंधेरे में, है ना, छोटा बच्चा को आप कहते हो कि दिया जला लो, छोटा बच्चा कहता है, पिताजी मैंने तो जो है ना सूरज की पेंटिंग बनाई है, तो उस स्कूल में बनाई थी, तो अब ये मैं निकालता हूं अपनी बैग में से, तो इससे रोशनी हो जाएगी। पिता बोलता है, क्या बेवकूफ है तू, प्रकाश ऐसे थोड़ी होता है फोटो से। प्रकाश के लिए तो प्रगट दिया चाहिए, प्रगट प्रकाश चाहिए। बताओ, अंधेरा मिटेगा क्या पोस्टर से? तो वैसे ही जो है ना, भगवान प्रगट चाहिए, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर वहां से हटाना है आपको, आपका हाथ पकड़ के अष्ट आवरण युक्त इस ब्रह्मांड से बाहर निकालना है। तो आपके बल से नहीं होगा, प्रगट भगवान और प्रगट गुरु के बल से ही होगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो फोटो वाले भगवान से भी नहीं होगा, और मंदिर में जो मूर्ति है ना, उस वाले भगवान से भी नहीं होगा, याद रखना। उसके लिए प्रगट चाहिए, प्रत्यक्ष, मेरे सामने देखता हुआ, मेरे सामने बोलता हुआ, मैं जिसको स्पर्श कर सकूं वैसा प्रगट, प्रगट, है ना, ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिसमें परमात्मा प्रकट हो, वैसा कोई सामने रहेगा ना, तो मेरा काम होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बोध, इस बात का बोध पहले होना चाहिए, तो समझना आधा काम हो चुका। आप समझे? इसमें और भी कुछ पूछना चाहते हैं? अ, प्रभु जी, एक और हम्म। सवाल था दूसरा। हाँ। हाँ। वो ये था प्रभु जी कि जैसे ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं लग रहा सत्संग से जुड़ने का। न दोष खत्म होते हैं, न सुख आता है। यदि पात्रता अनिवार्य है तो फिर प्रगट गुरु की कृपा का क्या अर्थ रह गया? हाँ जी, तो ये होता है,
एक ऐसा भी होता है, अंतर्दृष्टि करके देखे तो दोष तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं भीतर, और सत्संग में भी हो तुम, पात्रता बन नहीं रही है। दो तीन कारण हो सकते हैं इसके। या तो तुम ढंग से सत्संग नहीं कर रहे हो, ढंग से सत्संग के शब्दों को भीतर उतार कर जीवन में नहीं ला रहे हो, नहीं तो दोष हट ही जाते। अगर प्रयत्न पूर्वक आप चिंतन मनन करते हो ना सत्संग में जो कहा जा रहा है उसका, तो आपको यह सवाल कभी नहीं उठता। और आप हो अधैर्य से पूर्ण, आप में धैर्यता नहीं है, अधैर्य है आपके भीतर, धीरज की कमी है। मोबाइल आप ज्यादा देखते हो, जो ज्यादा मोबाइल देखता है उसको, उसके भीतर धैर्यता खत्म हो जाती है। वो जैसे टच होता है ना ऐसे बदलना चाहिए, स्क्रीन तुरंत बदलनी चाहिए। ऐसी आदत अगर पड़ी है तो अध्यात्म में आपका कोई काम नहीं है। अध्यात्म में तो अनंत धैर्यता चाहिए, अनंत धैर्यता। और अनंत धैर्यता ही मोक्ष है, याद रखना। कैसे? कि जब अनंत धैर्यता है, मतलब कि समझो किसी ने कहा कि 100 साल के बाद में तुम्हारा ये होगा, तो 100 साल तक की धैर्यता है ना, उसके बाद अधैर्य हो जाओगे। आप समझे? यानी 100 साल तक की ही धैर्यता रखे। अगर आपको ये कहा जाए दोपहर को भूखे आए हो कि 10 मिनट में खाना आपका रेडी हो जाएगा, तो 10 मिनट तक तो किसी भी तरह से आप धीरजवान हो सकते हो। 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई ना, तो फिर अधीरता आ जाती है ना। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पर भी ऐसा होता है कि साहब 10 मिनट में आते हैं, फिर आधा घंटा बिठाए, फिर आप पूछते हो और कितना देर लगेगा, बस 2 ही मिनट में आ रहा है, फिर और 10 मिनट निकल गई, फिर वापस पूछते हो, फिर क्या होता है? यानी धीरज नहीं रहती ना। वैसे ही अध्यात्म में भी धीरज नहीं रहती, और अधैर्य हो जाते हो तुम। धीरज धैर्यता का मतलब क्या होता है? अनंत धैर्यता का मतलब क्या होता है कि अब इतनी धीरज है भीतर से कि समय जीरो हो गया। यानी आपकी धीरज की स्थिति, धैर्यता की स्थिति समय से पार चली गई। यानी अनंत धैर्यता इसको कहते हैं। यानी वो स्थिति ही ऐसी हो गई कि समय से पार हो गई। शबरीबाई जो है उनके भीतर अनंत धैर्यता थी। राम आएंगे, बात खत्म हो गई। कब आएंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता, है ना। यानी कि इसी पल वो आ रहे हैं, इस हिसाब से वो रोज रोज फूल बिछाते हैं, आंगन साफ करते हैं, सब सजाते हैं, फल लेके आते हैं। आप समझे? यानी ये उसे पता नहीं था कौन से क्षण में आने वाले हैं। इसको कहते हैं धीरज। अगर साल भर ये करते हो ना, तो बाद में आपको ऐसा लगता है कि साल भर नहीं आए तो एक आध दो दिन में क्या आ जाएंगे, तो शिथिलता आ जाती है ना। साल भर सत्संग करते हो तो ऐसा लगता है कि अरे मेरे भीतर से ये दोष तो हटे नहीं है, अब क्या, अधैर्य आ गया। तो दोष नहीं हटेंगे जब तक शबरीबाई जैसा अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, यानी संपूर्ण धैर्य, अनंत धैर्यता जब नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण समझना भूल ही जाओ, कुछ नहीं होगा आपका। सत्संग में रहते हुए भी कुछ भी नहीं होगा, अध्यात्म में रहते हुए भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये गुण जब तक
कोई भी भक्त मुमुक्षु या शिष्य के भीतर नहीं आता ना, तब तक वो लायक ही नहीं है, न सत्संग के, न गुरु के, न परमात्मा के, किसी भी लायक नहीं है वो। आप समझे? तो जो मोबाइल को एक टच करने के बाद में स्क्रीन तुरंत बदल जाता है ना, और अगर उसमें 5 सेकंड की देर भी लगती है ना, तो भीतर चेक करना कि धैर्यता है या अधैर्य है। अगर वैसी आदत पड़ गई है ना, तो सत्संग में तुम्हारा कोई काम नहीं है, अनंत जन्म भटकते रहोगे। तो शबरीबाई जैसी अनंत धैर्यता, इसको कहते हैं अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। प्रतीक्षा है, अपेक्षा नहीं है। और जब प्रतीक्षा अनंत हो जाती है ना, तब अपेक्षा जीरो हो जाती है, और उसी क्षण में परमात्मा है ही। उसी क्षण परमात्मा है ही। यानी शबरीबाई का पूरा जीवन परमात्मामय ही है। राम का फिजिकल रूप में आना, ये खाली दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। राम तो उसी पल आ गए जैसे ही पहला पुष्प रखा उन्होंने जमीन पर, है ना। यानी अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में जिस दिन आप पहला पुष्प रखते हो ना, उसी पल राम वहां मौजूद होते हैं। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में जब आप होश पूर्वक और धैर्यता पूर्वक रहते हो, तो समझना उसी क्षण में परमात्मा को उपलब्ध हो चुके हो। आपको पता है या नहीं, ये बात अलग है। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? इसमें तो प्रभु जी नहीं पूछना, पर कोई एक दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, कि जैसे गुरु शरीर नहीं एक तत्व है, ये हम जान गए। हम्म। तो फिर इस सत्य को जानते हुए भी हम्म। गुरु के भौतिक दर्शन और सानिध्य क्यों जरूरी होता है? वो जरूरी होता ही है, क्योंकि वो प्रगट है ना, और प्रगट से ही काम होने वाला है, याद रखना। यानी देखो, दर्शन उसका, उससे जो अनुभूति होती है, उनके प्रसाद देने से जो अनुभूति होती है, उनके बातों से जो अनुभूति होती है, उनके स्पर्श से जो अनुभूति होती है ना, वो चीज न फोटो में होती है, न आपके रूम में होती है, न कहीं पर भी होती है। वो डायरेक्ट अनुभूति होती है, और सीधा सीधा तुम उस अवस्था में चले जाते हो जो बरसों की साधना के बाद भी नहीं पहुंचते। आप समझे? इसीलिए वो प्रगट भगवान की जरूरत है, प्रगट गुरु की जरूरत इसीलिए है, उनका सानिध्य इसीलिए जरूरी है, कि आपके भीतर जो विकारों का बवंडर चल रहा है ना, उसको तुरंत खत्म करने का एकमात्र जरिया है ना, प्रगट का सानिध्य। उनके आभा मंडल में बैठोगे ना, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। तुम्हारे भीतर परमाणु बदलने लगेंगे, तुम्हारे पुराने परमाणु हटने लगेंगे, दोष युक्त परमाणु हटने लगेंगे, नेगेटिव एनर्जी हटने लगेगी। जब आप प्रगट गुरु के पास होते हो, पास बैठते हो, उनके ओरा में आते हो, चाहे भले वो किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसका वातावरण पर असर होता है। तो इसीलिए वो जरूरी है। और कुछ? इसमें प्रभु जी एक बात देखी मैंने, कि हाँ। जो विश्वास करता है ना और सही में मन में आस्था रखता है, उसी को फायदा होता है गुरु के साथ रहने का। और ऐसा जब होता है कि बहुत से लोग रहते हैं गुरु के आसपास, पर उनके दोष नहीं जाते, वो शायद उनके विश्वास के ऊपर होता होगा। देखो, हम पिछले 1 महीने से इसी पर ही तो बात कर रहे हैं, कि गुरु में संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण दिव्यता, उसी का ही दर्शन करना है।
चाहे उनकी क्रिया में, उनके शब्दों में कुछ भी दोष दिखे, तो वो दोष मेरे है, मेरे में है, इसीलिए मुझे दिख रहे हैं। इस बात का अनुसंधान सतत होश पूर्वक रहना चाहिए। अगर आप कितना भी पास हो, लेकिन अगर कोटिंग है आपके ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है ना। देखो, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसका जो एक तार है, उसके ऊपर से आपने वो रबर का जो लेयर था ना, उसको हटा दिया, यानी वो जो नेकेड तार है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, फिर उसको टच करो, क्या होगा? बताओ। आप करंट लगेगा अनम्यूट प्रभु ही जी। रहना, करंट लगेगा ना तुरंत। आप अनम्यूट ही रहना, लीलाधर भाई जी। जी प्रभु जी। आप इसको म्यूट मत करना। हाँ, आप वैसे ही रहो, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो तुरंत आपको उत्तर देना है, जब हम पूछते हैं तो तुरंत उत्तर देना है ना? तो जी। उसको जब आप टच करते हो वायर को, तो क्या होता है? जी प्रभु जी, करंट लगता है। हाँ, मतलब कि उसका असर होता है ना। अब उसको जी। पूरा टेप लगा दो, वो रबर लगा दो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी चालू करो और उस वायर को टच करो, तो फिर नहीं लगेगा। हाँ, मतलब कि बीच में कुछ आवरण है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जहां से पसार हो रही है, वैसा तार और आप क्या स्किन, उसके बीच में एक आवरण है, इसीलिए उसका असर आप पर नहीं हो रहा है। वैसे ही गुरु और आपके बीच में कोई आवरण है, इसीलिए गुरु के पास रहते हुए भी आपको असर नहीं हो रहा। यही हुआ ना? आप उसको टच जी। करते हो फिर भी असर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ आवरण है। वो आवरण कौन सा है? सबसे बड़ा आवरण है ना, मनुष्य बुद्धि, मनुष्य भाव, दोष युक्त दृष्टि गुरु के प्रति। बात खत्म हो गई। गुरु को मैंने जिस दिन मेरे जैसा जाना ना, वो आवरण आ गया, और उसके बाद में लाइफ लॉन्ग तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। न इस गुरु के पास, न और कोई दूसरे गुरु के पास, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दोष दृष्टि है, तुम्हारे भीतर वो शापित बुद्धि है। अब तुम्हें नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें अगर मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी दोष दृष्टि कंटिन्यू रही, तो फिर अगला जन्म, शापित बुद्धि कंटिन्यू रही, अगला जन्म, इस तरह से जन्म पे जन्म। बहुत होश पूर्वक कान खोलकर सुन लेना सब। गुरु और आपके बीच एक ही आवरण है, और कोई आवरण नहीं है। दोष दृष्टि, मनुष्य बुद्धि। मनुष्य बुद्धि यानी क्या? कि वो सारी क्रियाएं वो मनुष्य जैसा है, गुरु जो है ना वो मनुष्य जैसा है। बस बात खत्म हो गई। जब वो मनुष्य जैसा है, उसकी सारी क्रियाएं आपको मनुष्य जैसी ही लगेगी, और वहां से आपका अधःपतन चालू हो गया। तो इसीलिए निर्दोष दृष्टि, निरावरण दृष्टि किसको कहते हैं? निरावरण दृष्टि का मतलब क्या है? कि मेरे और गुरु के बीच में कोई आवरण नहीं है। अब सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, और सीधा सीधा ज्ञान उपलब्ध हो गया, सीधा सीधा साक्षात्कार को उपलब्ध हो गया। इसको कहते हैं निरावरण दृष्टि, निरावरण बुद्धि, निरावरण स्थिति। और निर्दोष बुद्धि, निरावरण बुद्धि और निर्दोष बुद्धि एक ही है। निर्दोष दृष्टि वो भी वही है, और निर्दोषता की स्थिति भी वही है।
तो जब आप निर्दोष हो जाते हो तो किसी में दोष नहीं दिखते, और जब गुरु में भी दोष नहीं दिखते, बात खत्म हो गई। उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। निरावरण दृष्टि इज इक्वल टू दिव्य दृष्टि। वो मनुष्य दृष्टि नहीं है, वो दोष युक्त दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि दिव्य हो गई, माया से पार की दृष्टि उपलब्ध हो गई। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, ताकि भगवान का दर्शन कर सके, भगवान का साक्षात्कार कर सके। क्योंकि अगर वो नहीं देते तो पता भी नहीं चलता, और उसमें बहुत टाइम लगता था। उसको समझा समझा के थक गए थे, फिर भी समझ नहीं रहा था। इसीलिए उसको दृष्टि ही देनी पड़ी। वो कृपा की वजह से उसको दृष्टि देनी पड़ी। आप समझे? तो ये बात है। इसीलिए गुरु के पास जो रहता है ना, उसमें कभी सुधार नहीं होता दोष दृष्टि से, क्योंकि आवरण है ना बीच में। और अगर आप निरावरण हो तो गुरु से कितना भी दूर रहो, वही अद्भुत, वही करंट आएगा। आप समझे? हाँ जी, और कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, बस यही प्रश्न थे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।